आज हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड ये टॉपिक है, इस पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है। पिछली वीडियो में शून्यों की संख्या पर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया गया था। आज इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जाएगा। जितना हो सकता है कोशिश यही है छोटी से छोटी चीज़ों को बताते हुए चला जाए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं क्या है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि आप हमारी पिछली वीडियो में जाएंगे तो अभाज्य संख्या पे एक पार्टिकुलर एक वीडियो ही है। ठीक है। उसमें बहुत ही विस्तार से इस पे चर्चा की गई है अभाज्य संख्या के बारे में। उस पे सवाल भी देखे गए हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, यहाँ भी जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। वो भी कौन कौन? एक तो वो खुद और दूसर का एक। इनके अलावा कोई अभाज्य उनके गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 6। ठीक है। तो 6 को अगर हम लोग तोड़ें, 6 को हम लोग तोड़े तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और यही क्या है? इनके अभाज्य गुणनखंड है। अब जैसे हमने लिख दिया 12, अब 12 को हम लिख सकते हैं कि 4 गुणे 3, लेकिन ये इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी अभी टूट सकती है। ये तो टूट सकती है, यानी सबसे मिनिमम यानी न्यूनतम पॉइंट पे जब उसके बाद ना टूटे वही होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे अब इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये इसके अभाज्य संख्या है। अब बात ये पूछेगी कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पर 2 गुणे 3 पर 1। ठीक है। यानी 2 2 बार है, 3 1 बार है। तो हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो यहाँ इनके पावर को जोड़ेंगे, यानी 2 और 1 3। कितने हैं? 3। यहाँ हम देखेंगे तो इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो इसके कितने गुणनखंड है? तो हम कहेंगे 2। बात समझ रहे हैं हमारी? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो आइए अब हम लोग सवालों पे डायरेक्ट चलते हैं, सवालों से समझा जाए। जैसे एक सवाल हम बड़ा छोटा सा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है। 20 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सवाल है। 20 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। बात है समझ में? ये आपसे कहा है क्वेश्चन में। नॉर्मल सी बात आप जान रहे हैं कि कक्षा 6 7 8 में आप पढ़े भी हैं कि इसको हम लोग तोड़ते थे गुणनखंड विधि से। ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटते, फिर 5 से, ये 2 से कटा तो 5 आया, फिर 5 से, यानी हम लिखते थे इसको 20 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, या 2 पर 2 गुणे 5 पर 1, ये पावर के रूप में हो गए। अब हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड की संख्या बराबर, तो आप क्या कहेंगे? पावर जितना है वो पावर ही लिखेंगे। ठीक है। घातों का योग कह दें। क्या कह सकते हैं? घातों का योग। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 लिख लिए, इस पे 1 है, 1 लिख लिए, हम कह दिए 3 है। हम ऐसे भी कह सकते थे 1 2 3, यानी गुणनखंडों की संख्या। तो ऐसे काउंट करना थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि अभी जब बड़ी बड़ी संख्या लेंगे तो हाँ ये दिक्कत करेगा, लेकिन जब पावर के रूप में हम लोग ले लेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होंगी। क्लियर है? चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। एक छोटा सा सवाल और देखते हैं, मिटा दें इसको। ठीक है, मिटाते हैं।
हमने कह दिया यहीं पर 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कह दिया 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए 60 को तोड़ा जाए ऐसे। अब देखिए तोड़ने के लिए मैं बताऊंगा, फिलहाल तो ये एकदम बेसिक है, ठीक है। मैं अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा। ये हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, अब 3 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 60 बराबर, ठीक है, क्या 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 पर 2 गुणे 3 पर 1 गुणे 5 पर 1। इसका क्या मतलब हुआ, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो आप क्या कहेंगे 2 + 1 + 1 3 1 4। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ने के लिए हम लोग ऐसे भी तो कह सकते थे डायरेक्ट एकदम, क्या कह सकते थे 10 गुणे 6, फिर इनको तोड़ दिए 2 गुणे 5, ये टूट गया 2 गुणे 3, यानी 2 कितनी बार है 2 बार, तो हम कह दिए 4। देखिए ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है 4, ठीक है। बात आई समझ में। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कितना तेज आप तोड़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए। यहीं एक सवाल और ले लेते हैं। 42 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यानी 42 को तोड़िए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 तिया 42, यानी 3 गुणे 14। इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 7, कैट हुआ 1 2 3, तो कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए की संख्या, तो आप कहेंगे 3 1 2 3, ठीक है। ये छोटे छोटे आएंगे ऐसे तोड़ लेंगे, बड़े को भी तोड़ लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अब सवालों का अब यहीं से धीरे धीरे सिलसिला शुरू है, ठीक है। 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है या कितनी है, ठीक है। 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 20,790, इसको आप तोड़ेंगे। नॉर्मल सी बात अगर आप देखिए तो ये तो 9 है और ये 7 2 9 है, इसका मतलब ये 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। अगर तोड़ना चाहें 0 है तो 5 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा ना, यानी काटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आपके ऐसे सवाल आएँ तो मैं दोनों बताता हूँ। तो 20,790 को ऐसे तोड़िए, सबसे पहले 2 से ही भाग दें 0, फिर देखिए 2 3 6 1 बचा, 2 9 18 2 5 10, अब 5 आ गए तो 5 से ही कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 0। अब ये भाग नहीं जाती है तो 0 बढ़ा लेते हैं, जब भाग नहीं जाती है तो 0 बढ़ा लेते हैं। फिर हम यहाँ क्या लेंगे, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 39, ठीक है। तो 5 7 35, 4 बचा, 5 9 45, अब ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 का 9 3, ठीक है। अब ये कट जाएंगे 11 से, देखिए ये 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 11 दूना 22, 11 का 9 11, 3 से भी कटता वो
फिर 3 सते 21, फिर 7 से। इस तरह से हम लोग काट दिए इसको। यानी अब हम कहेंगे कि इसके गुणनखंड हो गए 2 एक बार है, 3 1 2 3 है, यानी 3 3 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है। गुणनखंडों की संख्या ये 3 3 6 1 7, यानी गुणनखंडों की संख्या 6 1 7, यानी आपके ऑप्शन हो जाएंगे 7, यानी पहला ऑप्शन। ऑप्शन दे रखा था 7 9 11 13, पहला ऑप्शन दिया था 7, दूसरा ऑप्शन दिया था 9, तीसरा ऑप्शन दिया था 11 और चौथा ऑप्शन दिया था 13। तो आपके आंसर हो जाएंगे 7। अब ध्यान से समझिएगा, इसको अब अगर हम लोग तोड़ते तो कैसे तोड़ते। 790 को 20,790 को तोड़ा जाए तो हमने कहा कि ये 9 से भी कट रहा है, हमने कहा कि 9 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा। तो आपकी इच्छा, आप चाहे जैसे इसको काट लें, ठीक है। अगर इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो क्या आता, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ 5 का नम 5, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 अठे 40, क्या हो जाता 5 अठे 40। अब इसको तोड़ दीजिए, 11 से तोड़ देते हैं हम लोग, तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, कितना बचेगा 8, 8 बचने का मतलब हो गया कितना 85, तो 11 सते 77, 11 सते 77, फिर कितना बच जाएगा 8 बचेगा ना, तो 11 8 88। अब इनको तोड़िए, अगर देखा जाए तो देखिए ये 3 हो जाएंगे, 8 7 15, 3 से ये कट जाएंगे। 3 से अगर तोड़ा जाए तो 3 लिख लीजिए, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 6 का 18। अब 126 टूटेगा, इसको कहते हैं वृक्ष मेथड, ठीक है। यानी थोड़ा सा लंबा जाता है, जब बड़ा देता है तो ये लंबा जाता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, और ये होता है आसान, ठीक है। अब यहाँ से चलिए नीचे जाएंगे, दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ आते हैं। 126 को अगर तोड़ा जाए 2 से ही, 2 6 के 12, 2 तियाँ 6, फिर 9 सते 63 होता है ना, ये 3 से ही तोड़ दीजिए, 3 21, फिर 3 सते 21, टूट गया। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ये मत लीजिएगा, ये बड़ा वाला नहीं लेते हैं, बड़े वाले छोड़ देते हैं, छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इनको लिया जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये होता है वृक्ष मेथड। तो ये छोटे संख्या के लिए ठीक है, 60 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, 180 हुआ, इनके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े के लिए ये दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमने दोनों तरीका बताया, ये रहा पहला तरीका, ये रहा फर्स्ट मेथड, और ये है आपका सेकंड मेथड, ठीक है, ये है सेकंड मेथड। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या कहा है अगले क्वेश्चन में, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है 4 5 6, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो भाई इसको तोड़ते हैं हम लोग। देखिए 30,030, तो ये सीधी सीधी बात यहाँ ये है, यहाँ 0 है तो ये 2 से कटेगा, तो 2 का नम 2, 2 पचे 10, फिर 2 का नम 2, 2 पचे 10, 5 1 6, 5 1 6, यानी 3 से कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 पचे 15, 0 आ जाएगा, फिर 1 में भाग जाएगी नहीं, फिर एक बार 0 है, यानी 3 पचे 15। याद रखिएगा, यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको गलती करेंगे, देखिए हमने 3 से भाग दिया, 3 पचे 15,
जीरो उतर गया, अब एक में भाग जाती 3 की, लेकिन एक में भाग नहीं जाएगी तो यहाँ जीरो आएगा, फिर ये 5 लेके तब भाग जाएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ये जीरो ना लिख के 3 5 15 लिख देते तो गलत हो जाता। ठीक है, यानी अब ये किससे कटेगा? 5 से। 5 का नम 5, 0 0 1। अब ये किससे कटेगा? अब ये किससे कटेगा? याद करिए, इसके लिए हम आपको बताए थे कि किससे किससे कटता है 1001। किसका गुणनफल है? 7 11 13 का गुणनफल है, यानी 7 से काट दीजिए। 7 का नम 7, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 त्रिक 21। 11 से काटेंगे, 11 का नम 11, 3 बचा। 11 3 33। अब किससे कटेगा? 13 से। ये क्या आ जाएगा? 13 का नम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हम कहेंगे 30,030 के, तो क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो आपके ऑप्शन में है 6, तो आप कैंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अब ये सब सिंगल सिंगल है तो ऐसे जोड़ लीजिए, क्या पावर चढ़ाएंगे? अगर कई ठे मान लीजिए इस पे ये 5 होता, ये 7 होता तो हम पावर चढ़ाते भी। ठीक है, सिंगल सिंगल है तो जोड़ लिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आप लिखना चाहें, विस्तार से नोट्स बना रहे हैं तो हम कह देंगे 6। 3 3 6, तो आपके आंसर में हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहा है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। ठीक है, यानी 1729 ये संख्या है। ठीक है, इसको कहा कि इसके जितने गुणनखंड हैं उनको हम क्रमागत तौर पे रखें और 2 गुणनखंडों के बीच अंतर क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है 2 5 3 6, यानी पहला ऑप्शन है 2 5 3 और 6, ये चारों ऑप्शन है। 1 2 ये 3 और ये चौथा, ये 4 ऑप्शन है। तोड़िए इनको। 1729 1729। अब सबसे पहली बात यही है कि अब आप देखेंगे कि कटेंगे किससे। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है यहाँ। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 11 से कटेगा, ये हो जाएगा 9 और 7 16, ये 2 1 3। ठीक है, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए। ठीक है, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14, 3 बचा। 3 बचने का मतलब ये हो गया कि हो गया 32। ठीक है, तो आप कहेंगे 7 चौके 28, 4 बचा, 7 7 49। अब ये किससे कटेंगे भाई? क्या ये 13 से कटेंगे? कटने चाहिए। ठीक है, देखिए 13 से भाग देंगे, 13 का नम 13, 11 बचा और 13 नवा 117। अब ये किससे कटेंगे भाई? 19 से। ठीक है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड 7 13 और 19 है, ये क्रमागत है। अब बात समझिए, यहाँ हमसे क्या कहा है कि दोनों का अंतर बताइए क्रमागत में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्रमागत हैं कि आप 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6, और दूसर का यहाँ 19 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। दोनों में बराबर आ रहा है, यानी आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 6। बात आई समझ में? जैसे क्वेश्चन कहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अगर ये पूछता कितने गुणनखंड है तो हम कह देते 3, लेकिन वो ये नहीं कह रहा, कह रहा गुणनखंडों को क्रमागत के तौर पे रखिए, गुणनखंडों को क्रमागत के तौर पे रखिए और उनका अंतर बताइए क्रमागत गुणनखंड का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल है 105 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। यानी सब कुछ वही है, बस अंक बदल दिए गए हैं। यानी अब यहाँ 105 की बात की गई है, ठीक है, 105 की बात की गई है और कहा कि क्रमागत गुणनखंड में रखें और उनके बीच अंतर क्या है ये हमें बतानी है। क्लियर है? तो आइए हम लोग बताते हैं। 105 को अगर तोड़ा जाएगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 15 सत्ते 105? अगर इसको तोड़ें तो 15 गुणे 7, इसको तोड़ दें तो 3 गुणे 5 गुणे 7, यही तो होगा। यानी इनके बीच जो अंतर होगा वही इनके बीच भी होना चाहिए, तभी तो क्रमागत हुआ। क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से आना, यानी उनके बीच अंतर समान चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 5 में से 3 घटाइए तो आया 2, फिर 7 में से 5 घटाइए तो क्या आया, तब भी 2 आया। यानी आपके आंसर क्या हो जाएंगे 2। अब ऑप्शन क्या क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया है 2, पहला ऑप्शन था 2, दूसरा था 3, चौथा तीसरा था 4, चौथा था 5, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये सब छोटे छोटे सवाल है जो कि पूछे गए, ये दोनों सवाल यूपी टेट के सवाल है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा अब यहाँ हम लोग बदलते हैं, थोड़ा सा पावर वाला देखते हैं इसमें। इसमें अब सवाल पावर वाला देखते हैं। जैसे कहा है क्वेश्चन में 15 के पावर 25 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा है, ऑप्शन में लिख देता हूं, थोड़ा गुणनखंड साफ लिख देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा 50, दूसरा 60, 15, 25। पहला ऑप्शन है आपके 50, 60, 15, 25। अब यहाँ ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कौन सा सही होगा। सबसे पहली बात इसको उठाइए, अगर हम कह दें 15 पे है 25, तो नॉर्मल सी बात यहाँ समझिए, क्या 15 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 के पावर 25, ठीक है, लिख सकते हैं ना। हाँ, अब इसका मतलब हुआ कि इस पे भी एक पावर है, इस पे भी एक पावर है, तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 25 का इससे भी गुणा होगा, यानी 3 पे 25 गुणे फिर 5 पे 25। बात समझ में आ रही है? अब क्या कह रहा है कि 3 पे 25 है, 5 पे 25 है, तब अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। तब क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 25 प्लस 25 बराबर 50। ठीक है, एक बात थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर हम लोग इतना लिखने की हमें ज़रूरत ही कहाँ है, यानी पहला आपका ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कैसे। अब मान लीजिए 15 पर 25 है, तो 15 को जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो इसके 2 ही तो हैं, 2 ही गुणनखंड तो हुए, यानी 2 हुआ तो 25 में डायरेक्ट 2 से गुणा कर दीजिए, हम कह देंगे 50। ठीक है, बात आई समझ में। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम देख रहे हैं 2 है तो हम कहें इसको बार बार लिखें, हम डायरेक्ट गुणा कर दे। ठीक है, यानी आगे अब सवालों में यही किया जाएगा, डायरेक्ट गुणा किया जाएगा। संख्या बताइए, यहाँ 18 पर 43 हो गया है। ऑप्शन दे रखा है 120, 125, 127, 129। 120, 125, 127, 129, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है,
ये आपके 4 ऑप्शन है। आइए तोड़िए इसको। 18 पर 43 को तोड़िए, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी क्या हुआ? 1 2 3, 3 से गुणा कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिल जाएगी। 3 3 9, 4 3 12, आंसर हो जाएगा 129। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी 129। आपको करना कहाँ पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें, ये सीखिए, यही जरूरी है। विस्तार तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अब ये समझिए कि वो डायरेक्ट कैसे होंगे। हमने लिख दिया 84 पे 143, हम कह दिए 84 पर 143 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अब आपके ऑप्शन है 520, 500, 572, 567। 520, 500, 572, 567, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तोड़िए 84 को। 21 चौको 84 होता है, लिखते हैं यहाँ पहले। 84 पे 143, क्या लिख सकते हैं भाई? 4 गुणे 21 के पावर 143। और क्या लिख सकते हैं? 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 7 के पावर 143। 2 गो ये हुआ 1 2 और 2 गो ये 2 2 4, कितनी हो गई संख्या? अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर कितना? 143 गुणे 4। तो 4 तिहाइयाँ 12 को 2 हासिल 1 ना। फिर 4 चौको 16 1 17 1, क्या 1 हासिल। 4 का 9 4 1 5। कहाँ है तीसरा? कितना तेज आप तोड़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको तुरंत तोड़ लेते हैं तो ये मान के चलिए तुरंत आपका आंसर है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। अब तक तो एक घात वाला देखे हम लोग, अब 2 घात वाला देखते हैं। चौबीस पे 15 गुणे 17 पर 13। 24 पर 15 गुणे 17 पर 13 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए भाई देखते हैं। ऑप्शन दे दें आपको। चलिए इसके लिए ऑप्शन नहीं देंगे आपको, क्या ऑप्शन दे, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 17 टूटेगा? नहीं टूटेगा, यानी वो 13 ही रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि एकदम डायरेक्ट कर दिए। ये हो गया। ठीक है, इसको तोड़िए, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणे 12, 12 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 के 24 लिख सकते हैं ना। और ये है 15 गुणे 17 पर 13, क्योंकि 17 टूटेगा ही नहीं। अब 1 गुणे 17 मत कर दीजिएगा जबरदस्ती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 17 एक अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4, तो हम क्या कहेंगे? 15 चौके 60, और जब गुणा है अगला भी है तो इनको जोड़ लेंगे, प्लस का 13। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 13, यानी आंसर हो जाएगा 73। ठीक है, 60 प्लस 13, आंसर क्या हो जाएगा? 73। 60 कहाँ से आया? ये 4 गुणनखंड थे, 1 2 3 4,
इस 4 से इसमें गुणा हुआ 15 से, 15 चौक के 60, इसके पावर थे 13, उसको जोड़ दिया गया, आंसर आ गया 73। अगला क्वेश्चन कहा है 8 पर 20 गुणे 15 पर 24 गुणे 17 पर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन दे दें? अच्छा चलिए दे देते हैं। हाँ, नहीं तो कहेंगे पिछले में भी नहीं दिए, इसमें भी नहीं। 59, दूसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन है 123 और चौथा ऑप्शन है 138। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। देखिए सीधी सीधी बात हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 8 पर पावर है 20 गुणे 15 पर है 24 और गुणे 17 पर है 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 3 के पावर 20 गुणे, ठीक है, 15 के पावर 24, यानी इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 5 के पावर 24। 17 टूटेगा नहीं क्योंकि 17 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। इनका आपस में गुणा कर लीजिए तो हम कह देंगे 2 पे 60। इसको अगर आप करेंगे, देखिए होने के लिए तो यही डायरेक्ट हम कर देंगे, ठीक है, लेकिन मैं विस्तार लिख देता हूँ। तो आप कहेंगे 3 पर 24 गुणे फिर 5 पर 24 फिर 17 पे 15। अब जोड़िए 24 दूना 48 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 108 हो गया। देखिए 24 60 प्लस 24 दूना 48। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ 24 प्लस 24 और प्लस 15। 5 4 9, 9 4 13, 13 को 3 हासिल 1 1 है, 1 2 1 3, 3 2 5, 6 5 11, 1 12। कितना है भाई 123। ये हो गया आपके आंसर। अगर हम डायरेक्ट करते यानी जिनको आप ट्रिक कहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात आप ये समझिए, हम इसको जानते हैं 2 पर 3, तो हम कह देते 20 यहाँ 60। ये देख रहे हैं 5 यहाँ 15 यानी 2 ही गुणनखंड है, तो 24 दूना 48 और 17 एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 15। 60 और 48 जोड़ेंगे तो 108 है। 108 प्लस 15 बराबर 123। डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन कब ये करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये आप कर पाएंगे। ये सब बन कहाँ से रहा, जो ट्रिक कहा जाता है वो यही विस्तार से ही बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 48 के पावर 20 गुणे 30 के पावर 15 बटे 12 के पावर 20 गुणे 15 के पावर 10 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हर तरह के सवाल देखे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 50, 55, 65 और 60। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब तक हम लोग सबसे पहले क्या देखें? पहले तो सिंगल संख्या, फिर उनका 1 पावर वाला, फिर 2 पावर वाला और भी गुणे के रूप में। अब ये भाग के रूप में है, यानी बटे का मतलब भाग ही होता है। ठीक है, आइए समझते हैं भैया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 48 पर 20 गुणे 30 पर 15 बटे ये हो जाएगा 12 पर 20 गुणे 15 पर 10। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ तो इनके बेस यानी पावर बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 बटे 12 के पावर 20 गुणे, ठीक है, 48
बटे 12 के पावर 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 30 बटे, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, 30 बटे 15 के पावर 10 गुणे 30 के पावर 5। ये 15 था, इसको हम तोड़ दिए। वो 15 था, उसको हम तोड़ दिए। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये इनसे कटेंगे तो 12 चौके 48 यानी 4 पर 20, ये 15 दूना 30 यानी 2 पर 10, और ये 6 पचे 30 यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। और ये क्या लिखे जा सकते हैं, ये लिखे जा सकते हैं 2 पर 2 के होल पावर 20 गुणे 2 पर 10, ये 3 है ना। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ, 2 पे 5 2 पे 5 गुणे 3 पे 5 फिर 5 पे 5। एक लाइन और लिख देते हैं। अल्लाह देखिए इतना लिखा नहीं जाएगा, मैं विस्तार बता रहा हूँ तब लिख रहे हैं। 2 पे 40 गुणे, यहाँ 2 पर 10 है, यहाँ 2 पे 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पर 15, फिर 3 पे 5 और 5 पे 5। और लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ये भी बेस बराबर है, घातों को जोड़ लेंगे। 2 पर 65 55 सॉरी 2 पर 55 गुणे 5 पर 5 गुणे 3 पर 5, जोड़िए 55 5 60 5 65 है कहीं 65 ऑप्शन में, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस बात को समझिए, इतना कुछ हम लोग करते नहीं, ये तो रहा बेसिक, इसलिए हम लोग इतना किए। अगर हम लोग डायरेक्ट करते तो क्या करते हैं, यहाँ एक चीज़ समझिए, ये आपके ट्रिक है, इसको ये ट्रिक समझने से पहले एक बात समझिए। होता क्या है कि जब x के पावर m हो अब बटे x के पावर n हो, तो हम करते क्या है, यानी बेस बराबर होते तो हम करते क्या है, भाग देते वक्त घातों को घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घातों को घटा लेते हैं। दूसरी बात, यदि x के पावर m हो गुणे x के पावर n हो, तो इसके लिए हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये दो बातें आती हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर ये बातें चल रही। अब समझने वाली बात यहाँ ये है, इसको आप लिखेंगे 48 को, तो क्या लिखेंगे, 12 चौका 48। देखिए आप लिखेंगे, अगर यहाँ मैं ही लिख देता हूँ 48 को क्या लिखते हैं, 12 चौका 48, मतलब ये हुआ कि इसको लिखा जा सकता है 2 पर 2 3 गुणे 4, 4 3 12, एक बार और लिख देते हैं, सॉरी, फिर 2 पे 2। ठीक है, हो सकता है, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 ये 4 1 5, 5 फैक्टर आएंगे तो 20 पचे 100, यानी 20 गुणे के 5 प्लस, अच्छा ब्रैकेट नहीं हो लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 दूना 30, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 3 बार हुआ तो 3 गुणे 15। अब इन दोनों को ब्रैकेट में करिए, यहाँ पर करिए माइनस, इसको तोड़िए, 4 3 12, यानी अगर इसको तोड़ा जाए 12 को तो क्या लिखेंगे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 है, तो क्या यानी ये सब जो ट्रिक में हम कर रहे हैं, इसके लिए ये सब आपको याद होने चाहिए, जल्दी से आप तोड़ लें। तो ये हो जाएगा 20 3 60, यानी 20 गुणे 3, ठीक है, प्लस ये 5 3 15, यानी 2 बार में टूटा, ठीक है, तो 2 गुणे 10, बस जोड़ लीजिए, 20 पचे 100, 15 3 45, तो ये हो जाएगा 145, माइनस 20 3 60, 10 दूना 20, यानी 80,
घटाएंगे तो कितना आएगा 65, क्योंकि 8 6 14। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना तेज तोड़ते हैं इसको। ये तो रहा पूरा का पूरा विस्तार मेथड जो हम एक एक लाइन लिखे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। ये तो रहा पूरा का पूरा विस्तार मेथड, ये रहा इसका डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये इसके गुणनखंड 5 है, 5 से गुणा कर दिया गया 20 25 100। इसके गुणनखंड 3 है तो 15 3 45, यानी ये कितने हो गए, यहाँ गुणा है तो ये दोनों जुट गए हैं, ठीक है। यानी 100 और 45 145। नीचे इसके गुणनखंड 3 है तो 20 3 60, इसके 2 है तो 10 दूना 20, 60 और 20 60 और 20 80 हो गया। इन दोनों के बीच भाग का सिंबल है, यानी भाग दिया जा रहा था, हम माइनस कर दिया गया। तो 145 में से 80 घटा लिए तो आ गया 65, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए एक अगला सवाल है, 18 पर 15 गुणे 75 पर 16 गुणे 42 पर 14 बटे 35 पर 12 गुणे 12 पर 16 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 63, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 80, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए अगर एक लाइन में हम लोग ज्ञात करें इसको, 18 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। 2 9 18 यानी 9 के 2 और ये 3 यानी इसके 3 हुए तो 15 3 45 लिख लिए, प्लस इसके भी 3 25 3 75 होता है तो 16 3 48 प्लस 14 3 42, ये एक ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि अभी ये माइनस वाला 35 के 2 हुए 12 दूना 24 प्लस इसके 3 हुए तो 16 3 48, जोड़िए इनको, 8 2 10 10 5 15 को 5 हासिल 1, 4 3 12 1 13 माइनस ये हो जाएगा 8 4 12 12 को 2, ये 6 1 7, ठीक है। इसमें से इसको घटाइए, 5 में से 2 जाएगा 3 और 13 में से 7 जाएगा तो आप कह देंगे 6। आपके कहीं है ऑप्शन में तो पहला ही है, ठीक है। देखिए एक लाइन में डायरेक्ट लग गया, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो मान के चलिए समय लगेगा। अब अगर हम विस्तार करते तो क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 18 को, अच्छा एक बार पहले पूरा लिख लेते हैं, 18 पर 15 गुणे 75 पर 16 गुणे 42 पर 14 बटे 35 पर 12 गुणे 12 पर 16, ये दिया गया है। इसको अगर हम लोग तोड़े तो क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 के पावर 15, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 5 के पावर 16, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 7 के पावर 14 बटे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 5 के पावर 12, इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 के पावर 16 लिखा जा सकता है। चलिए अब इनको तोड़िए, विस्तार से एक बार और लिखें तो हम कह देंगे 2 पर 15 गुणे 3 पर 15 फिर 3 पर 15, ठीक है। फिर गुणे इसको भी 3 पर 16 5 पर 16 फिर 5 पे 16 फिर 3 पर 14 फिर 2 पर 14
फिर 7 पर 14, जो जैसे जैसे है उसे लिख दिया गया, ठीक है, क्योंकि इनके पावर एक एक मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 15 से यहाँ 15 का नम 15 तो 2 पे 15, फिर 15 का नम 15 यानी 3 पे 15, फिर 15 का नम 15 यानी 3 पे 15, ऐसे लिख दिए गए। उसी तरह से इसमें भी है, ठीक है, यानी 16 का नम 16, फिर 5 पे 16 का नम 16, फिर 5 पे 16 का नम 16, फिर 3 पे 14 का नम 14, फिर 2 पे 14 का नम 14, फिर 7 पे 14 का नम 14, ठीक है। यानी इस तरह से पावर चढ़ा दिए गए। नीचे भी वही करेंगे हम लोग, 7 पे 12, क्योंकि यहाँ एक एक मान लिए जाते हैं, ठीक है, कि इनके पावर एक एक हैं। फिर 5 पे 12 गुणे 2 पर 16 गुणे 2 पर 16 गुणे 3 पर 16। अब देखिए 3 पे 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। अब कहीं 2 पे 16 है, कहीं 2 पे अगर 16 ये देखा जाए 2 पे 16 दो जगह है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 पर है 15 और कहाँ है 2, यहाँ है 2, तो 15 और ये 2 दोनों जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 29, और यहाँ 2 पे देखिए ये 32 है, ठीक है। जो कटने लायक है पहले उनको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, नहीं हट रहा ना, यानी अब इनको सबको जोड़ लीजिए। अब अगर सबको जोड़ा जाए तो देखिए 14 तियाँ 42 हुआ, 14 तियाँ 42, तो आप लिखिए यहाँ 42 प्लस 16 दूना 32 प्लस 15 तियाँ 45, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि बटे हैं। अब यहाँ भी 16 दूना 32, देखिए 16 दूना 32, फिर 12 दूना 24, ठीक है। अब इनको जोड़िए। अब यहाँ थोड़ा सा गौर से समझिएगा, देखिए 45 से भी आया है, 42 से आया है, अब ये 32 क्यों आया है, क्योंकि ये 16 कट गया। अगर ये नहीं कटता तो हम कहते 16 तियाँ 48, जो कि यहाँ आया हुआ है, ठीक है। यानी यही विस्तार रूप यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है। अब बात समझने वाली बात यह है कि अगर इनको हम ब्रैकेट खोलें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर यहाँ लिखें, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लिखेंगे 45 प्लस 32 प्लस 42 माइनस 32 माइनस 24, तो 32 से 32 कट जाएगा ना। अब इन दोनों को जोड़ के ये घटाए चाहे घटा के जोड़ ले, बात तो दोनों एक ही है, या तो घटा के जोड़ ले या जोड़ के घटाएं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 4 4 8 माइनस 24, 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी आंसर आ जाएगा। देखिए यही चीज़ आएगा नहीं, तो जब आप विस्तार करेंगे तो इतना लंबा आएगा, और जब आप ट्रिक करेंगे तो ये डायरेक्ट तुरंत ट्रिक से हो जाएगा, यहाँ जो लिखा गया है। लेकिन इसको करने के लिए भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये करनी पड़ेगी कि इसके कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये 18 को तुरंत देख लिया कि ये 3 था, तो हमने लिख दिया 15 तियाँ 45, यानी इसके पावर 1 2 3 जोड़ के इनका गुणा कर दिए 15 तियाँ 45। फिर हम इसको तोड़े तो यहाँ भी देखें 3 था, 25 तियाँ 75, हमने लिख दिया 16 तियाँ 48। 42 को तोड़ा गया 14 तियाँ 42, हमने इसको तुरंत यहाँ लिख दिया 42, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको, ये 2 बार में टूट रहा था 12 दूना 24, ये 3 बार में टूट रहा था 16 तियाँ 48, फिर जोड़ के इनको घटा दिया गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। चलिए कि इसमें आता है दशमलव, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या को एक नाम और देता है रूढ़ संख्या, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रूढ़ करके पूछा हुआ है। कहा है कि 3.5 पे 12, 3.5 पे 12 गुणे 2.7 पे 10, 2.7 पे 10 गुणे 10 पे 25, ठीक है, 10 पे 25 के अभाज्य गुणन, मैं यहाँ के लिख देता हूँ, ठीक है, के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अब दशमलव की बात हम लोग यहाँ करेंगे। किसकी बात करेंगे? दशमलव की। दशमलव में भी एक बातें कॉमन है, डायरेक्ट अगर हम लोग समझे
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 35/10, क्या नहीं लिख सकते हैं, 12 गुणे ये हो सकता है 27/10 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ गौर से समझिए थोड़ा सा, अगर चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो हम लोग यहीं इसको तोड़ सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5 यानी 12 दूना 24, डायरेक्ट हम कह देंगे 24। 27 को लिख सकते हैं 3 पे 3 यानी 10 तिहाइयाँ 30, ये हो जाएगा 2, 25 दूना 50, ये हो गया माइनस, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये भी होगा 2 तो 12 दूना 24, ये होगा 2 तो 10 दूना 20। ठीक है, ये इतना लिखा जाएगा। अब अगर इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो 24 कट जाएंगे, कट जाएगा ना, लेकिन ना खोलिए, चलिए जोड़ लीजिए। 50 30 80 और 24 104, अब माइनस इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 44। इसमें से जब आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 60। ये हो गया डायरेक्ट। अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते तो क्या लिखते? इतना लिखने के बाद हम इसको ऐसे लिखते, ये जो लिखा गया है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 35/10 के पावर 12 गुणे 27/10 के पावर 10 और गुणे 10 के पावर 25, 10 के पावर 25, ये लिखते हैं। ये तो लिखा ही है, इसको हम तोड़ते तो हम लिखते 35 के पावर 12 गुणे 27 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 25 के होल बटे 10, 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर 22, 10 सॉरी। ठीक है, यानी इसको ऊपर लिख लिए पूरा का पूरा, नीचे वाला हिस्सा नीचे लिख दिए, यानी 35 के पावर 12 गुणे 27 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 25 अब बटे 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर 10। अब इनको अगर हम तोड़ते तो ये होता 5 गुणे 7 के पावर 12, ये होता 3 पे 3 के 10, ये होता 2 गुणे 5 के पावर 25 बटे ये होता 2 गुणे 5 के पावर 10, फिर 10 के फिर 2 गुणे 5 के पावर 10। बात आई समझ में? यानी अब ये देखिए 2 बार में हुआ तो हम कह देते 24, ये 3 है 10 तिहाइयाँ 30, प्लस ये 2 है 25 दूना 50, माइनस ये 2 है तो 10 दूना 20, सॉरी ये 12 था, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, फिर ये 2 है तो 10 दूना 20। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो वही क्या आएगा 104 माइनस 44, घटाएंगे तो कितना आएगा 60। तो ये हो गया विस्तार में, आइए हो गया डायरेक्ट में। लेकिन डायरेक्ट वाले में क्या करना है, डायरेक्ट वाले में क्या करना है, ये चलिए हो गया ट्रिक, जिसको कहते हैं आप लोग ट्रिक। ये हो गया विस्तार मेथड। ठीक है, विस्तार विधि, क्या हो गया ये विस्तार विधि। ठीक है, यानी ये उससे लगा। तो थोड़ी सी मेहनत करना है आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी क्या है कि इन संख्याओं को तोड़ने के लिए जान लेना है कि नहीं वो किसका किसका गुणनखंड है। तुरंत खट से तोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ और कुछ नई चीज़ें लेके। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।